वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। मार्च का महीना कैसा रहेगा 12 जोड़ी के ऊपर और जो प्लैनेटरी कंडीशंस है वो कितनी इंटरेस्टिंग है और 12 जोड़ी के लिए क्या क्या असर हो सकता है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे। क्योंकि कैप्रिकॉन जो कि 10वां घर है, कालपुरुष कुंडली में कैप्रिकॉन 10वां घर बनता है। वहीं पर 4 प्लैनेट्स मार्स, सैटर्न, मरकरी और वीनस बैठे हैं। सन और जुपिटर जो है एक्वेरियस में है, कि वो भी सैटर्न ही का घर है, और राहु टॉरस में है और केतु स्कॉर्पियो में है। उन मुख्तलिफ जगह से निकलते हुए आज एक्वेरियस में जुपिटर के साथ है। अब ये मार्च का महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस सेंस में भी है कि मार्स जिस घर में आया है वो कैप्रिकॉन का घर है और ये सैटर्न का घर है। कैप्रिकॉन जो है यहाँ पर मार्स को एग्जॉल्ट भी होता है और सैटर्न बैठा बेशक अपने घर में, लेकिन जिस नक्षत्र पे बैठा हुआ है वो मार्स का नक्षत्र है और मार्स भी इधर ही है और उनसे ट्राइंग में जो है राहु बैठा हुआ है। यानी कि मार्स को अगर हम बात करें तो हीट एनर्जी जो है वो मार्स है और सैटर्न जो है ऑयल्स है, तेल है। दो नेगेटिव एनर्जी एक साथ बैठी हुई हैं। अब 12 जोड़े के लिए क्या किस तरह ये काम करेंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात शुरू करें तो बुर्ज हमल का 10वां घर जो है कर्म का घर, कैरियर का घर बनता है। वहाँ लगन लॉट जो है मार्स का ही है, मार्स का अपना घर है। लगन से 10वें घर जहाँ सैटर्न का भी घर है और वहाँ सैटर्न भी और मार्स के नक्षत्र पे भी, यानी कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ 10वां घर भी और एसेंडेंट भी और 4th हाउस भी, क्योंकि ये जितने भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं उन सब की नज़र जो जाएगी वो अपने से 7वें घर में जाएगी, जो कैप्रिकॉन से कैंसर 7वां घर बनता है। तो यहाँ मार्स वालों के लिए बड़ा ही कैरियर से क्रिटिकल होगा। यहाँ राहु ट्राइंग में है और राहु जो है इस चीज़ को जो मार्स की एनर्जी है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा, हीट को और ज़्यादा करेगा। तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ कर, बहुत अपने आप पे कंट्रोल कर चीज़ों को लेकर चलना है। यहाँ पर या कैरियर में ज़रा सा भी जज्बाती और ज़रा सा भी लालच और ज़रा सा भी खुदगर्जी, जैसे मैंने बताया कि प्लैनेटरी कंडीशन कुछ ऐसी है, तो यहाँ आपका बना बनाया कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लमेटिक आ सकती है। यहाँ पर तो कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना है। फिर ये असेंडेंट को भी देखेगा और 4th हाउस को भी देखेगा। 4th हाउस कंफर्ट का होता है, व्हीकल्स का होता है, घर का होता है। तो यहाँ दो मार्स और सैटर्न की एनर्जी, तो बहुत केयरफुल होकर आपने यहाँ पर ड्राइव भी करनी है और किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। और ख़ास तौर पर जब आपके टॉरस में मार्स हो या सैटर्न हो या विर्गो में कोई प्लैनेट बैठा हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, या कैप्रिकॉन में। अब आपने देखना है कि जितने भी एरियस वाले हैं, चाहे मून साइन से एरियस बनते हैं या एसेंडेंट से एरियस बनते हैं, कैप्रिकॉन से टॉरस में, जैसे ट्रांजिट में तो टॉरस में राहु बैठा हुआ है बाय बर्थ। अब आपके एरियस वालों के लिए कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर मार्स या सैटर्न बैठा हुआ है तो यही चीज़ जो है वो झगड़े की तरफ, टेंशन की तरफ, बॉडी को पेन को लेकर एक्सीडेंट्स, वो ये चीज़ें हो सकती हैं, या ये विर्गो में हो। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, अगर यहाँ मार्स से दोस्त बैठे हुए हैं, शम्स बैठा हुआ है, मून बैठा हुआ है, जुपिटर बैठा हुआ है, तो डिफरेंट आपको रिजल्ट उसके मिलते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके आपने चीज़ों को लेना है। यहाँ ज़रा भी पैनिक करके तो चीज़ों को लेके काफ़ी हद तक डिस्टर्ब चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। अब ये डिपेंड करेगा अब आपके चार्ट, जहाँ ये बड़े प्लैनेट सैटर्न और मार्स, क्योंकि जब 4 बड़े प्लैनेट्स के बाद किसी प्लैनेट को लिया जाता है तो मार्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मार्स को ही लिया जाता है, तो उससे ट्राइंग में प्लैनेट्स कौन से बैठे हैं, इस चीज़ को भी आपने बहुत देख कर करना है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में, घर के कंफर्ट के माहौल में, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है।
तो यहाँ आपको क्या, क्योंकि जहाँ ये मार्स बैठा है तो वहाँ से ये छठे घर को भी देखेगा, सॉरी आठवें घर को भी देखेगा, जो कैरियर से पांचवा बनता है, लगन से पांचवा बनता है, और कैरियर से आठवां घर, जो कि वहाँ पे उसकी नज़र जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। लेकिन फिर भी आपको ड्राइव करते हुए और किसी ऐसे झगड़े में नहीं पड़ना जो आपके लिए कैरियर के लिए टेंशन या डिप्रेशन पैदा कर सके। बात करें टॉरस की, बात करें तो टॉरस के सारे ये प्लैनेट्स जो बैठे हैं 9th हाउस पे बैठे हुए हैं। 9 से जिस एनर्जी को ये एक्टिवेट करेंगे तो वो तीसरा घर होगा आपका और 12वां घर। तो यहाँ पे ये एनर्जीज को फुल एक्टिवेट करेंगे। 12वां घर खर्चे का भी होता है और हॉस्पिटलाइज का भी होता है, बैरोनिमल का भी होता है। अब 9th जो है लॉन्ग ट्रैवल का भी घर है, फादर का भी घर है, टीचर्स का भी घर है, बॉसेस का भी घर है। तो यहाँ आपकी लक जो है काफ़ी हद तक फेवर्स तो आपको करती हुई नज़र आएगी। लेकिन छोटे बहन भाइयों से, पड़ोसियों से कम्युनिकेशंस को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी रह सकता है। फादर की हेल्थ को भी मसला रह सकता है यहाँ पर। या कैरियर का जो मालिक है, कैरियर बिजनेस का मालिक और कैरियर का मालिक, दोनों प्लैनेट्स का कंजक्शन 9th हाउस में, लक आपको काफ़ी हद तक फेवर करेगी। लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर किसी ऐसे मसले पर नहीं पड़ना जो कि टेंशन और डिप्रेशन पैदा कर सके। जो फादर के साथ भी आपको टेंशन डिप्रेशन, बहन भाइयों के साथ भी, और किसी नज़दीकी रिश्तेदार या पड़ोसियों के साथ भी होते हैं। और ख़ास तौर पर ड्राइव करते हुए आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। या 12वां घर भी एक्टिवेट होगा जो बैरून मुल्क के सफ़र के लिए, जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, 9th हाउस में भी उनसे रिलेटेड भी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी और काफ़ी हद तक चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ 3rd हाउस जो है आपकी स्किल के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा कि आप अपनी स्किल को कितना यूटिलाइज़ करते हैं। 9th हाउस में क्योंकि सैटर्न कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, जब सैटर्न कुंडली में योग कारक प्लैनेट तो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स देगा, क्योंकि वो 10वें घर से छठे घर को भी देखिएगा। तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी तो आएगी, लेकिन वही जल्दबाजी, खुदगर्जी जो है वो थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन पैदा कर सकती है। इसी तरह आपके भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब मार्स टॉरस में हो या विर्गो में हो या कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि राहु की एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। राहु एसेंडेंट में बैठा है, तो राहु आपके अंदर काफ़ी डिज़ायर पैदा करेगा, और मार्स की एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक जो है रिलेटेड, यानी कि बैरून मुल्क से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको क्रेज़ जो है वो रह सकता है। बात करें अगर हम बुर्जोज़ा वालों की, तो बुर्जोज़ों के 8वें घर में ये सब कुछ हो रहा है। छठे का मालिक 8वें घर में और 8वें घर के मालिक के साथ बैठा हुआ है, और 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, टेंशन डिप्रेशन, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो चीज़ें होंगी, तो टेंशन डिप्रेशन से चीज़ें डिस्टर्ब तो होंगी। लेकिन 8वां घर एक ट्रांसफॉर्मेशंस का भी घर है यहाँ पर, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं जो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाए। राहु आपके 5वें में बैठा टॉरस में, बाय बर्थ अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, मार्स बैठा हुआ है, तो मार्स आपके छठे घर का और कैरियर का घर का मालिक है। तो यहाँ पर दूसरा घर बहुत इन्वॉल्व होगा, फाइनेंशियल मैटर्स को लेके कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी, लेकिन फैमिली को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का भी माहौल बन सकता है। तो यहाँ आपको ख़ास तौर पर ड्राइव करते हुए बहुत केयरफुल होकर अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर विर्गो में कोई प्लैनेट बैठा, क्योंकि विर्गो आपका 4th हाउस है, तो घर को माहौल को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी हो सकता है। कैंसर जो है वो आपका दूसरा घर है, और एरीज जो है वो आपका 11वां घर है। तो यहाँ स्टॉक मार्केट को खेलते हैं और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे उन्होंने ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो चीज़ें जो हैं इनको भी खेलना है और अपने फाइनेंशियल गेंस को भी देखना है। यहाँ पर बात करें हम कैंसर वालों की, तो कैंसर के इस 7वें घर में होगा, यानी 7वां घर और असेंडेंट और 10वां घर कैरियर, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी।
अगर यहाँ पे ज़रा से भी आपने थोड़ा सा चीज़ों को मिसमैनेज किया और खुदगर्जी की दिखाई तो यहाँ मैरिज लाइफ को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, और पार्टनर जो है बिजनेस पार्टनर है उसको लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। और उसे ट्राइंग में विर्गो में या टॉरस में या कैप्रिकॉर्न में कोई प्लैनेट भी बैठा हुआ हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपने बहुत सोच समझ कर बिज़नेस की डील को करना है और अपने मैरिज लाइफ अपने पार्टनर्स को बहुत यहाँ पर आपने चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि बैठे बैठे यहाँ पे लाइफ जो है मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ, जो बैचलर हैं कैंसरिन उनके लिए यहाँ पर शादी का योग बन सकता है, शादी के योग बन सकते हैं, शादी के हालात बन सकते हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में भी मूव कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बस आपको अपना सेहत का ख्याल भी रखना पड़ेगा। 7th हाउस लगन भी है और यहाँ पर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा, और अगर आपके अंदर भी हीट एनर्जी का जो माहौल कुछ ऐसा ही रहेगा कि जहाँ पे कुछ आपको हीट देखने को मिले, तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर कैरियर को लेकर, क्योंकि मार्स जो है कैरियर के घर को भी देखेगा या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ा बूस्टअप ला सकता है। लेकिन वही जो 5वें घर का भी मालिक है, तो यहाँ जितना इंटेलिजेंट आप मूव करते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ें मूव होती हुई आपको दिखेंगी भी और आपको नज़र भी आएंगी। यहाँ 3 घर बड़े इन्वॉल्व होंगे जिसमें लगन भी है, 7th हाउस भी है और 10th हाउस भी है। इसी तरह आपने भी देखना है कि आपके विर्गो में, टॉरस में, कैप्रिकॉर्न में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि सैटर्न भी मार्स की एनर्जी लेके बैठा हुआ है और मार्स इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है। यहाँ सैटर्न एक घर में केंद्र है और दूसरा घर जो है उसका न्यूट्रल का है, तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर अपने चीज़ों को मैनेज करना है। और यहाँ ज़रूर मैं आपको मशवरा दूँगा किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपने चार्ट को कंसर्न ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ अब जो चेंज आ रहा है वो आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े लेवल का चेंज जो है वो लेकर आ सकता है। अब हम बात करें बुर्ज असद की। अब बुर्ज असद के भी मार्स कुंडली में योग कारक प्लैनेट और एक घर केंद्र का और एक घर छठे घर का, त्रिशुराई का है। छठे घर में ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा, वर्किंग प्लेस में मिलता हुआ नजर आएगा। दुश्मनों से जो टेंशन डिप्रेशन चल रही थी वहाँ पे कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि शायद आपको विनिंग सिचुएशंस पैदा होती हुई नज़र आए और चीज़ें जो हैं वहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी हों। कोई लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको इम्प्रूवमेंट और बेहतरी मिले। लेकिन यहाँ पर 9th हाउस फादर की हेल्थ को लेके और 12वां हाउस खर्चे को लेके भी टेंशन डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और रात की नींद भी डिस्टर्ब आपकी हो सकती है। और यहाँ आपने ये ज़रूर रख लें जहाँ पे छठे घर से कंपटीशन से रिलेटेड आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स और फ़ायदे मिल सकते हैं। दुश्मनों से भी आपको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले काफ़ी एफर्ट्स और स्ट्रगल्स करनी पड़ेगी। यहाँ क्योंकि छठा घर रोग का घर भी होता है और मार्स वैसे भी लड़ाई झगड़े का कारक है और सेक्टर राहु देख रहे हो तो ये चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही। आपने बहुत इंटेलिजेंट मूव करनी है, यहाँ पर चीज़ों को सही मैनेज करना है बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी टेंशन के। अपनी चीज़ों को अगर प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो आप देखेंगे आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे एरिस जो कि आपका 9th हाउस है, जो लक का भी है, जो टीचर का भी है, बॉसेस का भी है, तो यहाँ फादर से भी लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। लेकिन लगन को भी देखिएगा तो खर्चे को लेके, व्हीकल्स को खर्चे को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो है वो पैदा ज़रूर हो सकती है। इसको लेके आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर ज़रूर रहना। अब हम बात करें बुर्ज शुमला वालों की। बुर्ज शुमला के 5वें घर में ये सब कुछ हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा होगा कि आप जिस ओहदे के लिए, जिस पोजीशंस के लिए डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपकी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी और यहाँ काफ़ी हद तक वो फेवर, यहाँ पे 8वां घर भी इन्वॉल्व होगा और यहाँ पर 11th हाउस भी नज़र आएगा, 5th होगा। तो यहाँ जो विर्गोस है यहाँ बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर रहना है। ख़ासतौर पर वो विर्गो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, यहाँ कहीं और नया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना।
या किसी भी जगह के नई डील में कोई नया पैसा जो है वो इन्वॉल्व नहीं करना, बल्कि जो लगाया हुआ है अब उसके आने का वेट कर रहा है। यहाँ हालात बनेंगे जो पैसा आपने लगाया, क्योंकि यहाँ पर 5, 8 और 11 जो है पूरी तरह इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे जो पहले से लगाए हुए हैं। यहाँ नया पैसा लगाएंगे तो डेफिनेट आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में है या शेयर मार्केट्स में या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में, जहाँ पे भी हैं ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ अपने बोल चाल का भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। ससुराल के साथ ताल्लुकात भी जो है वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं और वहाँ से किसी की बैड न्यूज़ खबर भी मिल सकती है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपको बहुत एहतियात से बहुत चीज़ों को लेकर आपने चलना है, जहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव। ये ज़रूरी होगा कि आपके लगन विर्गो और टॉरस जो कि आपका 9th हाउस है और कैप्रिकॉर्न जो आपका 5th है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब बाय बर्थ यहाँ पे सैटर्न और मार्स इन्हीं घरों में बैठा हो या राहु इधर बैठा हो, तो वो उनको फुल एक्टिवेट करता हुआ दिखेगा। अब हम लिब्रा यानी मेज़ान की बात करते हैं, जिनका 4th हाउस, 10th हाउस और 7th हाउस फुल एक्टिवेट रहेंगे यहाँ पर। और अगर बाय बर्थ प्लैनेट आपके विर्गो में, टॉरस में, कैप्रिकॉर्न में मार्स, सैटर्न, राहु बैठे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। यहाँ 4th हाउस में मार्स, सैटर्न यानी घर का माहौल में आपका बहुत से जो लिब्रेंस हैं जिन्हें बहुत अरसे सा ये एक गिला भी रहा होगा अपने फैमिली से और दूसरों के कि ज़्यादातर बर्डन्स उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ जो है वो डाल दी गई हैं। और अब वो जिम्मेदारियों से कि हर चीज़ करनी है तो आप ही नहीं करनी है, ये 2-2.5 सालों से जो फील आप कर रहे थे, यहाँ आप थोड़ा सा बगावत की तरफ ज़रूर जाएंगे। और 7th हाउस फुल एक्टिवेट होगा यहाँ पर आपका जो बिजनेस का भी है और कैरियर से रिलेटेड जो है कैंसर है, ये तीनों घर बहुत पूरी तरह एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे अगर आप गाड़ी या घर में कोई काम शाम करवाने का सोच रहे हैं, खासकर मार्स का ताल्लुक किचन से है और घर का माहौल भी थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर या मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं, उनकी हेल्थ को लेके, व्हीकल्स को लेके भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यहाँ आपका बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा अपने आप को काम एंड कूल में रखना और घर के माहौल को बड़ा पीसफुल रखना। चीज़ें करें, लेकिन ये देख लें कि अगर आपके बाय बर्थ भी इस तरह प्लैनेट टॉरस में, विर्गो में और कैप्रिकॉर्न में बैठे हुए हैं, राहु, मार्स और सैटर्न, तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होती हुई नज़र आएंगी। घर का माहौल भी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन कैरियर की तरफ बूस्टअप भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सैटर्न मार्स के, क्योंकि सैटर्न मार्स के घर में बैठा है, यानी मार्स जहाँ जहाँ मूव करेगा वहाँ सैटर्न के भी असरात आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न ने मार्स के नक्षत्र पर एक लंबे अर्सों तक रहना है और कैप्रिकॉर्न में जब तक ये रहेगा तो ये धनुष्टा के दोनों नक्षत्र के ऊपर रहेगा। धनुष्टा का कैप्रिकॉर्न में एक अपना रिजल्ट है, लेकिन एक्वेरियस में एक अलग अपना रिजल्ट है। तो यहाँ कैरियर्स को लेके आपने खुदगर्जी, लालच नहीं करना और ना ही आपने माजी की चीज़ों को लेकर रिपीट करना है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो सारा किराया जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो यहाँ बड़ा अच्छा टाइम है घर में अगर रेनोवेशन और ख़ास और किचन्स में या व्हीकल्स में करवाना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन कैरियर को लेके और बिज़नेस को लेके और मैरिज पार्टनरों के साथ में हाउस मैरिज पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर का भी होता है, उनके साथ से भी लेके मतलब हो सकता है। और गाड़ी को चलाते वक्त सिर्फ फोकस अब गाड़ी का करना है। यहाँ आपके लिए भी थोड़ा चोट लगने का भरपूर अंदाज में टेंशन और डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। स्कॉर्पियो की बात करें क्योंकि उसका रूलर मार्स है, तो यहाँ पे छठा घर यानी वर्किंग प्लेस, 3rd हाउस और आपका विर्गो 11th हाउस ये फुल एक्टिवेट रहेंगे। यानी कम्युनिकेशंस के दोनों घर आपके एक्टिवेट रहेंगे। काम की जगह पर आपने बहुत स्किल के साथ
इन चीज़ों को लेकर चलना है। सैटर्न आपके तीसरे घर का भी मालिक है, फोर्थ घर का भी मालिक है। मदर की हेल्थ को लेकर, घर के माहौल को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। और ख़ासतौर पर जब मार्स या सैटर्न या राहु भी इधर बैठे हों तो ये चीज़ों को एक हीटअप करता हुआ रहेगा। छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ सकते हैं, और फादर इन लॉ से भी यहाँ पे इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर किसी पड़ोसी के साथ भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन। और यहाँ पर सीधा ये देखेंगे आपके थर्ड हाउस का जो कैंसर है, 9th हाउस, या फादर के साथ भी थोड़ा मतभेद हो सकता है, टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, उनकी हेल्थ को लेके कोई इश्यूज खड़ा हो सकता है। बॉसेस के साथ कोई टेंशन डिप्रेशन भी पैदा हो सकती है। तो यहाँ आपने बहुत केयरफुल होके अपनी वर्किंग प्लेस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें जो आपकी स्टक थी वहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे आपको लगेगा जो थोड़ा सा आपके लोग मुखालिफ थे या आपकी जो वर्किंग प्लेस में आपको टेंशन दे रही थी, ये कर्जा था, वो शायद लोग आपको लगे कि यार वो तंग करना शुरू कर दिया आपको बड़ा। लेकिन आप देखेंगे आप बहुत बेहतर अंदाज से इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर छठा घर भी, 9th हाउस भी और थर्ड हाउस भी भरपूर अंदाज से यहाँ पे एक्टिवेट होता नजर आएगा। सैटर्न आपके 2 घरों का मालिक है। मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, व्हीकल्स को लेके भी थोड़ा, घर के माहौल को लेके भी थोड़ा माहौल इस तरह का रह सकता है। तो यहाँ जितना भी आप थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर अपने चीज़ों को मैनेज करना है और अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में आपने लेकर चलना है। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी आपको कोई मसाइल वो भी नज़र आते हुए नजर आएंगे। और यहाँ आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड और ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया से रिलेटेड जो यूज़ करती हैं, हाँ कुछ ऐसी चीज़ भी आपसे हो सकती है या कोई माजी की जो आपके लिए थोड़ा टेंशन का बाइस या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ कोई प्रॉब्लमेटिक पैदा कर सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्रेटरीज की बात करते हैं। ये सारा कुछ सेक्रेटरीज के दूसरे घर में हो रहा है और फिर 5वां घर इन्वॉल्व होगा यहाँ पर जो एरियस बनता है, फिर 8वां घर इन्वॉल्व होगा। यानी आपको बहुत बोल चाल में बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी है। आपके लफ्ज़ों से निकला हुआ भी वर्ड्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पैदा कर सकता है। आपको फैमिली को लेकर प्रॉब्लम्स जो हैं खड़ी हो सकती हैं। फैमिली को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, घर का माहौल, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। अगर जॉइंट फैमिली है तो अलग होने का साकार भी बन सकता है। यहाँ पर ससुराल के साथ भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी पैदा हो सकते हैं और खासतौर फाइनेंस को लेके भी थोड़ा मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पैसों के मामला को लेकर आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ना ही किसी को पैसे देने हैं और ना ही किसी की गारंटी माइनिंग की देते हुए आपको बहुत एहतियात करना है। छठा घर वर्किंग प्लेस से रिलेटेड राहु वगैरह बैठा हुआ वहाँ पर, क्योंकि राहु जो है आपके बैठा हुआ छठे घर में, तो वर्किंग प्लेस में कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जहाँ पर हीटअप होती हुई चीज़ नजर आएंगे और आपको लगेगा कि आपके ख़िलाफ़ को एक महाज खोल दिया गया है। तो बड़ा ही केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर चलना है, जिससे आपको बहुत सी चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ आपको चीज़ों को ख़ास तौर पर एक वहम में पड़ सकते हैं जहाँ आपको लगेगा कि लोग आपके ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं और आपको ही फोकस किए हुए हैं, जो आपके लिए थोड़ा सा एक रैश लैंग्वेज जो है या थोड़ा एग्रेसिव लैंग्वेज जो है उसकी वजह से कोई वर्ड्स मुँह से कोई ऐसा निकल जाए जो आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये आपने देखना है कि आपके ट्राइंग में, विर्गो में, टॉरस में और कैप्रिकॉर्न में कौन सा प्लैनेट, यही अगर मार्स, राहु, सैटर्न बैठे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक जो है चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना। आपकी जहाँ सब कुछ हो रहा है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में हो रहा है 7th हाउस में होगा और आपके 4th हाउस में होगा। तो सबसे पहले आपने अपनी सेहत की तरफ फोकस करना है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपनी सेहत के मामलों को लेके। यहाँ पे सेहत को लेके और पर्सनैलिटी को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है और टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। ख़ासतौर पर जब ट्राइंग में, टॉरस में मार्स बैठा हो तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और राहु भी बैठा हो, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है लड़ाई झगड़े का ही है। और मैरिज लाइफ को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। बिला वजह बैठा आपका घर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आप फील करेंगे कि एकदम जो है हालात बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गए और आपकी फैमिली लाइफ और आपका बिजनेस लाइफ
एकदम डिस्टर्ब, क्योंकि यहाँ पे सीधा आपके बिजनेस को भी हिट करता हुआ नज़र आएगा, जो आपके घर के एक माहौल को भी थोड़ा टेंस करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि सैटर्न जो है आपका अपना रूलर है और दूसरे घर का भी मालिक है यहाँ पर, और मार्स जो कि आपके 11वें घर का, या बड़े बहन भाइयों से दोस्तों के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, कुछ फाइनेंस को लेके, बेनिफिट्स को, इनकम को लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। और यहाँ वही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। ज़्यादा ना करें तो बेहतर, अगर किया हुआ है तो जो किया हुआ है उसी का इंतज़ार करें तो वही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पर बिज़नेस की डील करते हुए जिस बात को अपने आप से बहुत दूर रखना है, यहाँ सेल्फिश भी थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ी नेगेटिव सोच थॉट भी बढ़ेगी, खुदगर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ अगर आप दूर अंदेशी के साथ काम लेते हैं तो चीज़ों में बहुत हद तक आपको कंट्रोल भी देखने को मिलेगा और चीज़ों में बेहतरी अगर आप ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस के ये 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर जो इन्वेस्टमेंट का भी घर है, जो बैरून मुल्क का भी घर है, जो इन्वेस्टमेंट का भी घर है, जो नींद का भी घर है, जो खर्चों का भी घर है, और आपके पार्टनर्स की हेल्थ रोग का भी घर है। और यहाँ कैंसर आपका छठा घर है, यानी कि 2 बड़े जो घर हैं यहाँ इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। और तीसरा घर यहाँ पे आपका मार्स जो है 3rd हाउस बनता है। तो यहाँ सबसे पहले तो अपनी हेल्थ को लेके आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। अपनी हेल्थ और 12वें घर में मार्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हुए, यहाँ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए बहुत देखभाल के साथ यहाँ पर आपको चीज़ें करनी है। या 3rd इन्वॉल्व भी घर हाउस होगा तो कोई अकोमोडेशंस को लेके भी टेंशन डिप्रेशन भी फील कर सकते हैं। छठा घर है, दुश्मनों का भी खौफ लगा रहेगा, हेल्थ और रोग का भी घर लगा रहेगा, टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं क्योंकि 12वां घर भी हेडिन एंड हेमिस का घर है, जो कि एकदम उभरते हुए आपको नज़र आएंगे। और उससे रिलेटेड ट्राइंग में, विर्गो में, टॉरस में और कैप्रिकॉर्न में अगर कोई प्लैनेट मार्स, राहु, सैटर्न बैठा हुआ है तो ये चीज़ें एकदम बूस्टअप करते हुए आपको दिखेंगी और नज़र आएंगी, जिससे आपको लगेगा एकदम बैठे बैठे जो है वो आप पैनिक कर सकते हैं, जिससे आपकी अपनी सेहत का नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है और कोई झगड़ा भी बढ़ सकता है। और जो झगड़ा जो आप नहीं चाहते हुए भी है वो वैसे होते हुए हालात आपको दिखेंगे और नज़र आएंगे। तो यहाँ बहुत ही चीज़ों का आपको केयरफुल होकर चीज़ों को टाइम के साथ अपने इनको गुजारना है, क्योंकि यहाँ पर मार्स की भरपूर, तो मार्स आपके 3rd और 11th का मालिक है, सॉरी कैरियर का मालिक है। तो कैरियर को लेके काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन, डिप्रेशंस, कैरियर को लेके कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर फैसला भी हो सकता है आपके। तो यहाँ पर क्योंकि 10वां घर जो है वो कैरियर से भी, 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट और मार्स के साथ, और वहाँ ट्राइंग में राहु कोई ना कोई आपसे बेवकूफ़ी ज़रूर करवा सकता है। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर एक बड़े ऐसे तक आपने कैरियर को यहाँ आपने ग्रोथ किया होगा, और यहाँ एक फ़ैसला जो है वो आपके कैरियर को वो डिज़ास्टर भी कर सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर आपको लेकर चलना है। यहाँ मैं डेफिनेट आपको ये ज़रूर कहूँगा, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करके आप अपना चार्ट 12 के 12 जोड़ने को मैं मशवरा दूँगा, क्योंकि जिस तरह इस महीने और अगले महीने जो प्लैनेटरी कंडीशंस बन रही है, यहाँ आपको बेहतरीन प्लानिंग की ज़रूरत है। अब हम आखिरी जोड़क यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। पाइसेस की बात करें तो 11वां घर है सैटर्न आपका, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कैप्रिकॉर्न जो है और एरीज आपका जो है 2nd हाउस है, और कैंसर आपका 5th हाउस है। यानी कि 11वां घर, 2nd हाउस और 5th हाउस ये इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको बहुत होती हुई नज़र आएंगी। फैमिली से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी यहाँ पर।
और औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। जो पाइसिस जो है जिनकी औलाद है उनको औलाद से रिलेटेड जो है चीज़ों में टेंशन और डिप्रेशन देखने को फेस करने को मिल सकती है यहाँ पर। या बड़े बहन भाइयों से भी इख्तलाफात हो सकते हैं, या दोस्तों को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। किसी बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और फैमिली को लेके भी और फाइनेंस को लेके भी टेंशन डिप्रेशन कोई सडनली अमाउंट्स के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके बाय बर्थ चार्ट में विर्गो में 7th हाउस में, 11वें हाउस में और आपके तीसरे हाउस में कौन से प्लैनेट राहु सेटन बैठा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक होते नज़र आएंगे और कईयों के नए रिलेशनशिप भी बनते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर सडनली यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होते हुए नज़र आएंगे और यहाँ आपको चीज़ें जो है बड़े लेवल के ऊपर जो है वो ग्रोथ करती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ आपने ज़्यादा इंटरेस्ट या लालच के चक्कर में कभी जितना आ रहा और उससे ज़्यादा ले लिया जाए तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल भी पैदा हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आपने जितना केयरफुल होकर रह सकते हो उतना ही अपने आप को केयरफुल रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका 5th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस जो है पूरी तरह इन्वॉल्व होगा। और फिर टॉरस में, विर्गो में, कैप्रिकॉर्न में ये भी चीज़ें होंगी अगर यहाँ पे ये प्लैनेट बैठा है। तो यहाँ बहुत चीज़ों को लेकर आपने सोच समझकर फैसला करना है। यहाँ बड़े फैसले करते वक्त बहुत सोच समझ कर काम करने का, हीट बहुत एनर्जी होगी आपके अंदर। फैमिली में आपके बोलने के अंदाज में एक बड़ा एग्रेशन नज़र आएगा आपको। तो जहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज कर चलना है, वरना ज़रा से भी बेवकूफ़ी जो है किसी बड़ा नुकसान और किसी बड़ी चीज़ों को लेके आपको टेंशन और डिप्रेशन पैदा कर सकते। ये था मार्च का महीने में जो प्लैनेट्स चेंज कर रहे हैं, फिर अप्रैल में जो होंगे बहुत इम्पॉर्टेंट ये इवेंट्स हैं। यहाँ आपको ज़रूर डेफिनेट जो चार्ट पढ़ सकते हैं वो अपना चार्ट को देखें, क्योंकि मार्स जब 4 हम बड़े प्लैनेट्स की बात करते हैं तो उसके बाद मार्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट आता है जो कि एनर्जी और फलक का पहला घर भी है, रूलर भी है मार्स जो है एरिस का। तो यहाँ जितना बेहतर अंदाज में वो कोशिश कर सकता था वो मैंने कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में कितना हद तक कामयाब रहा ये आप भी बता सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके प्लैनेट जहाँ भी बैठे हुए हैं उससे ट्राइंग में उसके सामने कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। ये ट्रांजिट का एक बहुत बड़ा रूल है है कि यहाँ पर प्लैनेट्स जो हैं जो आपके चाहे छोटा सा एक मून जो है 2 दिन के बाद हाउस चेंज कर जाता है, 2.25 दिन के बाद उससे ट्राइंग में उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। इसी तरह हमारी कुंडलियों में और जायचों में चेंज आता है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में ट्रांजिट में कैप्रिकॉर्न में एरियस और कैंसर फुल एक्टिवेट हो रहा है। आपका टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न में प्लैनेट्स राहु, मार्स, सैटर्न बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं और दूसरे प्लैनेट बैठे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यही चीज़ आपको सही डिफाइन करेगी। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।